नमस्कार। वृंदावन की पावन कथा आरंभ करने से पहले चलिए चलते हैं गोकुल की ओर, जहां नंद बाबा के आंगन में चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। एक दिन नंद बाबा ने सभी बड़े बूढ़े गोपों को बुलाया। सभा लगी। वातावरण बहुत गंभीर था। नंद बाबा बोले, भाइयों, आप लोग तो देख रहे हैं कि गोकुल में आए दिन कोई ना कोई अनिष्ट हो रहा है। कभी पूतना, कभी शक्कासुर, कभी तृणावर्त। हमारे बालकों की सुरक्षा अब चिंता का विषय बन गई है। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी उपनंद गोप, जो सबसे वृद्ध और ज्ञानी थे, धीरे से उठे। उनके शब्दों में अनुभव की गहराई थी। नंद महाराज, उन्होंने कहा, हमें अब केवल चिंता नहीं, निर्णय लेना होगा। बलराम और श्याम हमारे जीवन का आधार है। उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। मेरा मत है कि हम सबको गोकुल छोड़कर वृंदावन चलना चाहिए। एक गोप ने प्रश्न किया, उपनंद जी, वृंदावन ही क्यों? उपनंद मुस्कुराए, बोले कि वृंदावन हरा भरा है, यमुना के तट पर बसा है, चारों ओर वन और पर्वत है। वहां न केवल हमारे पशुओं के लिए उत्तम चरागाह है, बल्कि बालकों के लिए सुरक्षित वातावरण भी है। वहां के कुंज, वहां की शांति, सब कुछ अनुकूल है। सभा में सहमति की लहर दौड़ गई। और फिर क्या था? गोकुल वासियों ने अपना डोरा डंगर समेटा। बैलगाड़ियों में गृहस्थी रखी गई। स्त्रियां, बालक, गायें सब मिलकर गोकुल से वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन, जहां हर पत्ता, हर झोंका कन्हैया के स्वागत में झूम रहा था। वृंदावन का हरा भरा वन अपने अत्यंत मनोहारी गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। जब कन्हैया और बलराम अपने सखाओं के साथ अब गाय चराने जाने लगे रोज। एक दिन की बात है, बछड़ों के बीच एक अजनबी बछड़ा आ मिला, और वो था वत्सासुर, एक दैत्य जो छल से आया था। कन्हैया ने उसे तुरंत पहचान लिया। धीरे से उसके पास गए और देखते ही देखते उसके पिछले दोनों पैर पकड़कर उसे आकाश में घुमाया और जोर से एक कैथ वृक्ष पर पटक दिया। दैत्य का अंत हो गया। ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। तो ऐसा वाह वाह करते हुए कन्हैया की प्रशंसा के पुल बांधने लगे। पर कन्हैया हंसते हुए फिर खेल में लग गए। और कुछ दिन बाद बलराम और श्याम अपने पशुओं को पानी पिलाने एक जलाशय पर ले गए। और वहां एक विशाल बगले के रूप में बकासुर पहले से आकर बैठा था। अचानक उसने झपट्टा मारा और श्री कृष्ण को निगल ही लिया। यह देखकर बलराम और सभी ग्वालवाल स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू भर गए कि अब तो कन्हैया चले गए हमारे, अब हम कैसे रहेंगे। परंतु यह कैसी लीला! कुछ ही क्षणों में बकासुर के भीतर अग्नि सी जलने लगी। श्री कृष्ण ने उसके कंठ को चीर दिया और बाहर निकल आए। बकासुर के दो टुकड़े हो गए। सभी देवता कन्हैया पर बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे। और एक दिन वन में गाय चराते हुए सभी बालक आपस में क्रीड़ा कर रहे थे। हंसी, टिटोली, दौड़ भाग, सब कुछ आनंदमय था। और तभी वहां आया अघासुर। अघासुर कौन? पूतना और बकासुर का भाई। वो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उसने एक विशाल अजगर का रूप धारण किया और मार्ग में लेट गया। उसका मुख इतना बड़ा था कि मानो कोई गुफा हो। उसका निचला होंठ पृथ्वी को और ऊपर वाला होंठ बादलों को छूता था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सरीखी दिखती थी। बालकों ने उसे देखा और उसे कोई अद्भुत खेल समझ बैठे। एक दूसरे से कहने लगे, देखो देखो कैसी गुफा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बड़ा सा अजगर हम लोगों के खेलने के लिए बना दिया हो। बाकी गोप बालक कहने लगे, चलो अंदर चलते हैं। वे हंसते खेलते उसके मुख में प्रवेश करने लगे और देखते ही देखते सारे ग्वाल बाल अपने बछड़ों सहित असुर के पेट में समा गए। कन्हैया ये देख रहे थे, मगर उनके देखते देखते तो सारे गोप बालक अंदर चले गए। तो अपने सखाओं को बचाने के लिए अब कन्हैया ने भी उस अजगर के मुंह में प्रवेश किया।
अंदर पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि अघासुर का दम घुटने लगा और अंततः उसका प्राणांत हो गया। और उसी क्षण कन्हैया ने अपने सभी सखाओं को सकुशल बाहर निकाल लिया। यह घटना तब की है जब श्री कृष्ण की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। पर आश्चर्य की बात यह है कि ग्वाल वालों ने इस घटना का वर्णन गांव में जाकर 6ठे वर्ष में किया। यह कैसे संभव हुआ? तो भागवत की इस लीला में एक गहरा रहस्य छिपा है। अघासुर वध के बाद ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ग्वाल वालों और बछड़ों को 1 वर्ष के लिए अपने लोक में छिपा लिया। उस पूरे वर्ष तक स्वयं श्री कृष्ण ने ही हर ग्वाल बाल का रूप धारण कर ब्रज में लीला की। इस कारण जब ब्रह्मा जी ने उन्हें वापस लौटाया तब ग्वाल वालों को लगा कि यह सब अभी अभी ही हुआ है और उन्होंने उसी समय यह कथा सुनाई। कैसी है श्री कृष्ण की अद्भुत लीला, जहां समय भी उनके संकेत पर चलता है और जहां हर संकट अंततः आनंद में बदल जाता है। प्रतिबिंब चैनल पर आप इस कथा की 7वीं कड़ी प्रदीप शर्मा से सुन रहे थे। हम आशा करते हैं कि कथा में आपको रस मिला होगा। कृपया वीडियो को लाइक कर शेयर करें, अपने कुछ कमेंट जरूर लिखें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी तो कर ही लें। अगले अंक में हम धेनुकासुर और कालिया नाग की कथा कहेंगे। राधे राधे।